हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5। इसमें कई एक्सरसाइज दी हैं। इसी चैप्टर में टॉपिक काफ़ी इंक्लूड कर दिए हैं। कई टॉपिक इंक्लूड है। आरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर गिवन है आपको, ठीक है। तो जो आपका 5th चैप्टर है, ये मान के चलिए वो मेन चैप्टर है। इससे आपके 6 एक्सरसाइज पूरी 6 चैप्टर वो भी इसी पे डिपेंड है, और नेक्स्ट जो आएगा आगे वो भी इसी पे डिपेंड है। मतलब मेन टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखिएगा, हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले कौन से टॉपिक पे बात करते हैं। जो फर्स्ट ईयर में था, पहले उन टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में टॉपिक था आपका डिफरेंशिएशन, जिसे आपने थोड़ा सा समझा था, उसी पे हम पहले बात करेंगे। यदि आप देखा जाए तो आपके जो टॉपिक हैं वो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंटिन्यूटी, फिर आता है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, फिर आता है डिफरेंशिएशन, इसी में आता है डिफरेंशिबिलिटी। तो इस तरह से कई टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन के बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पर। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से लेकर चलेंगे। अब डिफरेंशिएशन की बात लेंगे तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, कंटिन्यूटी का भी मिलता है क्वेश्चन। डिफरेंशिबिलिटी बहुत ही कम रियल इन केस में पूछा जाता है, मेन टॉपिक नहीं है, बट बताएंगे सेम कंटिन्यूटी की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, जो आपका मेन टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से समझना है। फर्स्ट ईयर में जबकि आप पढ़ चुके हैं, अगर हम फिर लेके आते हैं शीट को, ठीक। तो सबसे पहले हम उसके कुछ नोट पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, फार्मूले बेस फर्स्ट ईयर में लिखा चुके हैं, बट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो नोट पॉइंट लिखें और देखें। है क्या डिफरेंशिएशन? देखिएगा, डिफरेंशिएट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d अपॉन डी। अब d अपॉन डी का मीन्स हुआ यहां पर जिसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो पुट किया जाता है। अब किसके अकॉर्डिंग का मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक इक्वेशन दे रहा है, आप उस इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हो। डिफरेंशिएट का मतलब उसे चेंज करना, चेंज, कैलकुलेट मतलब कैलकुलस की लैंग्वेज में चेंज करना। तो d अपॉन हम यहां पर अकॉर्डिंग टू x लेकर चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू x या विद रिस्पेक्ट टू x, इधर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फार्मूले में आते हैं। तो फार्मूला आपका सबसे पहले बनता है एक एक करके 1। समझिएगा, मान लीजिए सपोज दैट कि एक कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मीन 1 अप टू डॉट 2 3 4 अप टू डॉट 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 कुछ भी हो, मतलब एक नंबर दिया हुआ है ओनली, उसका डिफरेंशिएट करना है x के अकॉर्डिंग। तो ये मैं x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है आपका 0, ठीक। नेक्स्ट d अपॉन dx, क्या हम किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं यदि वो, और जिसका डिफरेंशिएट करना है वो, दोनों सेम है, तो उस डिफरेंशिएट की जो वैल्यू है वो आएगी 1, ठीक है।
बात क्लियर हुई? ये दोनों देखिए सेम है, डिफरेंशिएट की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स पे पावर एन। यहां देखें क्या कर रहे हैं, एक्स पे पावर एन। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में देखिए बात कर चुके हैं कि आप सोचोगे ये डिफरेंशिएट कहां से आ रहा है। फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको प्रूफ भी कराया था कि ये वैल्यूज कहां से आती हैं निकल के। डिफरेंशिएट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो आपको डी अपॉन डी एक्स जो डिफरेंशिएट ये है, और दूसरा मेथड आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उस मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में दिया गया है, वहां हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है तो देखिएगा, एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन का प्रूफ भी करा चुके हैं आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एन एक्स एन माइनस 1, अब समझना बस यहीं पर है, थोड़ा सा समझना आपको। आप यहां पर डिफरेंशिएट किसका कर रहे हो, एक्स का। किसका कर रहे हो, एक्स का। समझिए यहां आपने डिफरेंशिएट अभी किसका किया है, एक्स पे पावर एन का, एक्स पे पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। आपको किसका करना है डिफरेंशिएट, एक्स का। और एक्स का डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग करना है, एक्स के अकॉर्डिंग। क्या होगा एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के अकॉर्डिंग, 1 इंटू अभी यहां डिफरेंशिएट एक्स पे पावर किसका किया, एन का किया, ना कि एक्स का किया। अब आप किसका करेंगे, एक्स का। तो एक्स का डिफरेंशिएट इस तरह लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स समझाने के लिए लिखा, और ये डिफरेंशिएट कितना हो गया आपका 1, और 1 का इंटू लिखा नहीं। क्लियर? आगे डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रहता है। अब आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, एक्स का। आपने यहां डिफरेंशिएट किसका किया, ई पे पावर एक्स का। अब किसका करेंगे, किसका करेंगे, एक्स का। तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 और 1 लिखा दिया, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स, ये तो लॉग एक्स का किया। अब किसका करेंगे, एक्स का। और एक्स का डिफरेंशिएट ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स लॉग है, और एक्स का डिफरेंशिएट 1। साइन एक्स का कॉस एक्स, ये तो साइन का डिफरेंशिएट किया ना आपने, कॉस एक्स का 1। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स का 1। सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का 1। cos x x का 1। अब आता है d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स और एक्स का 1। और कौन सा रह गया, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का सेक एक्स tan x into 1। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा ये फार्मूले हैं, इसका प्रूफ नहीं आता है। जो भी पूछा जाता था वो फर्स्ट ईयर में आपसे पूछा जा चुका है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही प्रूफ पूछता है, और कोई मेथड से प्रूफ नहीं पूछा जाता। ये आप सोचो कि आपसे कह दे ट्वेल्थ में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सेक एक्स का डिफरेंशिएट फाइंड करिए, नहीं आता। ठीक, इतना क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लें। फिर हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज डिफरेंशिएट की। जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 5.2। पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलेंगे। पहले डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है वो बताएंगे, डिफरेंशिएशन के बाद 5.1 एक्सरसाइज बताएंगे, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है।
ठीक है, तो ये टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन का स्टार्ट था 5.2 एक्सरसाइज से हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसको आप पढ़ चुके हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज 5.2, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसने कह दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करिए। इसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d अपॉन डी एक्स के अकॉर्डिंग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है साइन, ये पूरा देखिए एक ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पूरा आपका एक नंबर होगा। तो साइन एक्स को आप क्या लेंगे, जस्ट मिनट, साइन एक्स क्या लेंगे इसको, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स क्या लेट किया, ये कॉस एक्स। ठीक समझिएगा, साइन एक्स इसे एक्स लेट किया, कॉस क्या रियल में एक्स लिखा हुआ है, रियल में तो एक्स लिखा नहीं। यदि रियल में एक्स होता तो अगेन डिफरेंशिएट उसका क्या होता, 1 होता। यहां पर एक्स लिखा नहीं है, हमने लेट किया है कि ये एक्स है, इसका मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स कर दिया, बट अभी एक्स का डिफरेंशिएट नहीं किया। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है। तो जब तक कि एक्स का डिफरेंशिएट ना कर लें, जब तक आप डिफरेंशिएट करते रहे। अगेन डिफरेंशिएट जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताइए, यदि डाउट है तो ऐप पर आपका ऑप्शन आता है डाउट का, वहां डाउट डालिए, सॉल्व करके देंगे। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का मतलब जो फार्मूले लिखा है सिर्फ उसको बोलो, एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर एन, एक्स स्क्वायर नहीं बोलना है, एक्स पे पावर एन। तो एक्स पे पावर एन पर देखिए हमने फार्मूला क्या लिखाया था, एन एक्स एन माइनस 1, एक्स पे पावर एन एन एक्स एन माइनस, समझना, एक्स पे पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, यही तो लिखाया था। फिर ये तो एक्स एन फिर किया ना, अगेन डिफरेंशिएट किसका, एक्स का, और एक्स का डिफरेंशिएट 1 आ गया, 1 प्लस इसका डिफरेंशिएट 5 तो एक नंबर होता है, नंबर का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1 का डिफरेंशिएट बताया था कितना था, 0। तो इसका हो गया आपका cos 2, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। अब देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी आपको
कि इन्होंने क्या करा है कि एक साथ एक टॉपिक जैसे ही चालू किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने ना देकर उन्होंने मिक्स कर दिया। आप एनसीईआरटी देखें तो उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो इतना वो नहीं होगा। इसी में देखिए ये इस टॉपिक के क्वेश्चन दिए, एक दो क्वेश्चन के बाद उन्होंने प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन दे दिया, फिर उन्होंने डिवाइड वाला क्वेश्चन दे दिया, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया। तो एक ही एक्सरसाइज में उन्होंने मिक्सअप कर दिए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन, सेम क्या करना है इसका भाई, सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, करिए डी अपॉन डी एक्स पढ़िए क्या लिखा है, कॉस, इसे क्या बोलेंगे, एक्स, साइन एक्स नहीं बोलेंगे, कॉस पूरा एक्स, इस पूरे को क्या करिए, ये पूरा एक्स लेट कर दो, क्या लेट कर दो, एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, और एक्स की पोजीशन पर क्या लिखना है, साइन एक्स। समझे? ठीक, आगे क्या रियल में एक्स था, नहीं, इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएट होगा और उसका डिफरेंशिएट 1 नहीं आएगा। फिर यदि एक्स होता रियल में तो डिफरेंशिएट 1 आता, अगेन डिफरेंशिएट टी अपॉन डी एक्स, क्या है एक्स की पोजीशन साइन एक्स, करते हैं माइनस साइन एक्स, अब लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये किसका किया आपने, साइन का किया, करना किसका है, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएट सिंगल है एक्स, अब तो एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो यहां तो एक्स सिंगल लिखा हुआ है, तो एक्स का डिफरेंशिएट यहां क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है। एक और लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो बताएंगे, थर्ड आपके लिए है, थर्ड आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sec 10 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, sec 10 रूट एक्स, ये लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा कैसे करते हैं, लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार समझना है, यदि समझ में आ गया तो आप सब करते चलेंगे। ठीक, तो देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, स्टार्टिंग देखिएगा यहां से, क्या लिखा है सेक, तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, एक एंगल हुआ, इसे आपने क्या लेट किया, एक्स, सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स इंटू 10 एक्स, ये तो हुआ सेक एक्स 10x। अब देखिएगा x आपने इसको लेट किया, जबकि ये x नहीं है, सेक x का कर दिया सेक x 10x, अगेन डिफरेंशिएट होगा, किसका होगा, इतने पोर्शन का होगा, क्योंकि x आपने इसी को तो लेट किया, अगेन डिफरेंशिएशन 10 रूट x। नेक्स्ट स्टेप है सेक, ऐसे लिखेंगे आगे,
ये देखिएगा क्या लिखा है, tan, और ये क्या बोलेंगे आप, रूट एक्स नहीं बोलेंगे, tan x, क्या बोलेंगे, tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हमने आपको लिखाया है क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब हमने इसको क्या लेट किया, इतने पोर्शन को x, ठीक है, tan रूट x नहीं बोलना है, tan x, तो sec स्क्वायर x क्या अगेन डिफरेंशिएट होगा, होगा, क्यों, क्योंकि ये x नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, रूट x लिखा हुआ था, तो अगेन डिफरेंशिएशन रूट x। क्लियर है, sec tan रूट x sec स्क्वायर r। अब देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। हमने क्या करा, इस रूट को हटा दिया, यहीं पर इस रूट की पोजीशन पे हम लिख सकते हैं 1/2, x पे पावर 1/2। तो ये क्या पढ़ेंगे आप, x पे पावर 1/2, x पे पावर n, और x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। तो इसे आप लिख सकते हैं n x n माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएशन किसका, x का, और x का डिफरेंशिएशन लिखना नहीं है पर, तो sec tan रूट x tan sec रूट x sec स्क्वायर रूट x और 1/2 x पे पावर -1/, यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और आके आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आप छोड़ सकते हैं। डन, क्लियर है, बेसिक है, इसकी प्रैक्टिस आपको अदर बुक से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए हम आपको देंगे क्वेश्चंस खुद, अभी सिर्फ आप एनसीईआरटी से दीजिए, जो भी असाइनमेंट में टॉपिक देंगे वो एनसीईआरटी से नहीं होगा, अदर होगा, एनसीईआरटी से आप ये करिए अपना, ठीक है, डन। अब हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, अभी सब पढ़ा हुआ होगा आपका फर्स्ट ईयर का, इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है, इतना क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी की एक्सरसाइज पर, प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल। प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल क्या है, तो प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल देखा, d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कोई दो पार्ट होंगे और दोनों पार्ट के बीच में कोई साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दो प्रोडक्ट होंगे उसमें से किसी एक को फर्स्ट लेट कर लीजिए, किसी एक को सेकंड लेट कर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट किसे लेट करना है और सेकंड किसे लेट करना है, आपके ऊपर डिपेंड। तो फार्मूला आपका बनेगा, फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे, जिसे फर्स्ट आपने लेट किया ऐसे ही रखेंगे, d/dx, सेकंड का आप डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड डिट्टो रखेंगे, एंड फर्स्ट का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, फिर आता है डिवाइड, तो देखिए फर्स्ट अपॉन सेकंड, अब डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो फार्मूला क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड d/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx सेकंड। यहां तक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप नोट कर लें इसको, फार्मूले को, फिर हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे क्वेश्चन
ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, साइन ए एक्स सी एक्स प्लस टी, ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस टी। अब आप इसे देखो, वैसे गौर से देखने के बाद आप क्या समझ में आ रहा है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? देख के मालूम पड़ रहा है कि डिवाइड फॉर्म में है। कैसे भाई? एक्स वेरिएबल और एक्स वेरिएबल ऊपर और नीचे दोनों है, डिवाइड फॉर्म है। तो डिवाइड फॉर्म का फार्मूला क्या था कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स करते हैं, किसका? फर्स्ट का। इसे हमने फर्स्ट और इसे हमने सेकंड। माइनस साइन लगाते हैं। अब फर्स्ट लिखते हैं और डी अपॉन डी एक्स सेकंड का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस टी इंटू, यहां पर देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या अगेन डिफरेंशिएट होगा? होगा, क्योंकि एक्स नहीं लिखा हुआ है ये, तो अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा? चलो आगे भी एक एक स्टेप लिखते हैं, ए एक्स प्लस। ठीक, अभी शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं, अभी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऐसे ही लिखा, इसका क्या होगा? माइनस का साइन सी एक्स प्लस टी, तो माइनस माइनस क्या कर दें, प्लस कर दें, साइन सी एक्स प्लस टी। अगेन डिफरेंशिएट होगा, आगे ये सेम डिट्टो ऐसे नोट कर लिया, cos सी एक्स प्लस टी ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएट देखिए, x का 1 और b का क्या हो गया, कांस्टेंट है b 0, a खाली रहा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस टी, सी का सी रहा, तो ये 0 हो गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और इसका बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? cos x पे पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5। ये और देख लीजिए, देखिएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखिए एक ये और एक ये, तो देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x क्यूब और साइन स्क्वायर x पे पावर 5। ये फर्स्ट और ये सेकंड, या फर्स्ट इसे ऐड कर लीजिए, सेकंड इसे ऐड कर लीजिए, ये सब आपके ऊपर है। देखिएगा फार्मूला फर्स्ट
सेकंड का डिफरेंशिएट, तो डी अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट, डन। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। कॉस एक्स क्यूब, समझे, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, आप ब्रैकेट के अंदर एक्स पे पावर 5 को एक्स बोलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको समझे बस। ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स रफली समझाते हैं थोड़ा सा, वो देखना। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सीधी बात है। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1 बना। वही सिचुएशन यहां पर नहीं है। इस पूरे को आप एक्स लेट करो, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन एक्स पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1, या फिर 2 साइन एक्स पे पावर 5, इस तरह कर लो, एक ही बात है, ठीक। इनटू अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। अब भाई प्रॉब्लम क्या है भाई, अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा? आपने अभी किसका डिफरेंशिएट किया, एक्स पे पावर एन का, एक्स का तो नहीं किया ना अभी। एक्स किसे लेट किया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को एक्स लेट किया है, साइन एक्स को आपने एक्स लेट किया है। देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स को एक्स सेलेक्ट किया तो एक्स पे पावर एन, तो अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन, और साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स पे पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, यहां देखिए कॉस, ये पूरे को एक्स लेट करो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, क्या एक्स रियल में नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट होगा, तो अगेन डिफरेंशिएट किसका, एक्स पे पावर कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स पे पावर 5, ये तो बन गया, हटाओ, इंटू साइन, इस पूरे को एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक। अब साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का, अब किसका करोगे, यहां आपने किसका किया डिफरेंशिएट, साइन का, अब किसका होगा, एक्स का, और एक्स कितना है, एक्स पे पावर 5, अगेन डिफरेंशिएट, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ये माइनस कर दो, तो साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स पे पावर एन 3x स्क्वायर, तो कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स पे पावर 5 कॉस एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर एन एक्स एन माइनस 1, ये था, ठीक। ये तो आपका एक एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हुआ और 10 हुआ, ये आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बीच में नए टॉपिक इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन फिनिश करेंगे, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। जितने भी क्वेश्चन है वो लगा ले, सिर्फ 2 क्वेश्चन मत लगाइएगा, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनको अभी छोड़ दीजिएगा, फिर इनके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंस। ओके, थैंक यू।